अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर पाडेला। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा। सरबरा ईरानी डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक हादसे में तमाम लाशें काबिल शिनाख्त हैं। लाशों को DNA की जरूरत नहीं। सबसे बेहतर हालत में आयतुल्लाह मोहम्मद अली अल हाशिम की लाश मिली है। हेलीकॉप्टर हादसे के 1 घंटे बाद तक आयतुल्लाह मोहम्मद अली जिंदा रहे। हादसे के बाद आयतुल्लाह मोहम्मद अली ने सदाती ऑफिस फोन किया। गुलाम हुसैन इस्माइल से फोन पर बात हुई थी। मलबा तलाश करने में गैर मुल्की इमदाद पर इन्हसार नहीं किया। रेस्क्यू का अमल ईरानी ड्रोन्स और हुकाम ने खुद किया। हेलीकॉप्टर का मलबा पीर की सुबह 5 बजे मिला था। ईरानी सदर के आखिरी रसूमात की अदायगी आज तबरेज से होगी। आखिरी रसूमात तबरेज, कुम, तेहरान, बीरजंद और मशहद में जुलूस निकाले जाएंगे। तबरेज से तमाम मैयतें कुम लाई जाएंगी, जहां ताज़ियती तकरीब मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे होगी। तेहरान में आखिरी रसूमात बुध की सुबह 9:30 बजे अदा की जाएंगी। जहां बहक अफराद की नमाज जनाजा बुध को ही तेहरान में अदा की जाएगी। ईरानी सदर और दीगर की नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी की तदफीन मशहद में जुम्मे की शब की जाएगी। आयतुल्लाह अली हाशिम की तदफीन जुम्मे को तबरेज़ में की जाएगी। मशरिकी अज़रबैजान के गवर्नर की तदफीन मरागी शहर में अदा की जाएगी। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा। ईरानी हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से तहकीकाती कमेटी कायम की गई है। वाक़ये की तहकीकात करके हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएंगे। आगे आपको बताएं कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए। वज़ीर ख़ारजा, मशरिकी अज़रबैजान के गवर्नर और आयतुल्लाह खामनाई के नुमाइंदा खुसूसी भी जान से गए। हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी के चीफ गार्ड समेत अमले के 3 अफराद भी सवार थे। सब के जज्दे खाकी मिल गए। सदर डैम का इफ्तिताह करने के बाद 3 हेलीकॉप्टर के काफिले की शक्ल में तबरेज़ जा रहे थे। हेलीकॉप्टर हादसा पूरे ईरान को सोगवार कर गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, चीफ गार्ड, वजीर खारजा, सूबे मशरिकी अज़रबैजान के गवर्नर आयतुल्लाह खामनाई के नुमाइंदे खुसूसी और हेलीकॉप्टर के अमले के 3 अरकान हादसे में जाँ बहक हो गए। जाए हादसा से जज्द खाकी तबरेज़ मुंतकिल कर दिए गए। ईरान में 5 रोजा सोग का ऐलान कर दिया गया। ईरानी सदर पड़ोसी मुल्क अज़रबैजान में एक मुश्तरका डैम के इफ्तिताह के बाद ईरान वापस आ रहे थे कि मौसम की खराबी और शदीद फोग के बाइस हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। रेस्क्यू कामों में मुश्किलात का सामना हुआ और हेलीकॉप्टर को तलाश करने में घंटों लग गए। लाशों को तबरेज के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो बुरी तरह जल जाने के बाइस नाकाबिले शनाख्त हैं। ईरान के अबूरी सदर की ज़ेर-सदारत आला सतह इजलास पार्लियामेंट के स्पीकर अदलिया के सरबराह ने शिरकत की। इजलास में ईरान में सदारती इंतखाब 28 जून को कराने का फैसला किया गया। सदारती उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन 30 मई से 3 जून तक होगी। इंतखाबी मुहिम 12 से 27 जून तक चलाई जाएगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने के बाद मुल्क के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने मोहम्मद मुखबिर को 2 माह के लिए ईरान का सदर मुकर्रर किया गया। अली बाकरी को अबूरी वजीर खारजा बनाया गया है। अमरीकी वजीर दिफा ने ईरानी सदर की मौत को अफसोसनाक करार दे दिया। लॉयड ऑस्टिन ने कहा, हमें हादसे की असल वजह के बारे में कोई मालूमात नहीं। हादसे से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं। सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसे की वजह कोई फनी खराबी समेत दीगर वजूहात भी हो सकती हैं। इब्राहिम रईसी के हादसे की वजह अमरीकी पाबंदियां हैं। ईरानी साबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ कहते हैं कि पाबंदियों से ईरान को हवाबाजी की जदूद सहूलियात तक रसाई नहीं हो सकी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान ने अमरीका से मदद की दरख्वास्त की थी। इस मदद की पेशकश के काबिल ना हो सके, ईरानी हुकूमत 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की जिम्मेदार है। ईरान पर लगाई गई पाबंदियों के लिए माजरत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी सदर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वफ़ात पर सफ़ीर से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की शहादत की खबर से गहरा सदमा और गम हुआ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी शानदार आलिम और बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। पाकिस्तान ने इब्राहिम रईसी जैसा मुखलिस और आला खुसूसियात का मालिक, भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। गुज़श्ता माह सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान ने हमारे ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम किया। अल्लाह ताला मरहूमीन को जन्नत में आला मकाम अता करे। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया।
ईरानी सदर की वफात पर पाकिस्तान में यौम सौख कौमी परचम सरनेगू रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की हादसे में वफात पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। अभी एक माह कबल ही हमें उनकी मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने भी ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर की वफात पर सोगुरान से ताज़ियत की। सदर जरदारी ने अपनी ताज़ियती पैगाम में कहा कि इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। वो फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम समेत तमाम मुसलमानों का दर्द रखते थे। आज पाकिस्तान एक अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर की वफात पर अमेरिका, रूस, चीन, भारत, तमाम ही मुस्लिम ममालिक समेत कई सरबराहान मुमलिकत ने अफसोस का इजहार करते हुए ईरान के रूहानी पेशवा और अवाम से दिली दुख और ताज़ियत का इजहार किया। चीनी सदर ने कहा, सदर इब्राहिम रईसी की नागानी मौत ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने कायम मुकाम ईरानी सदर मोहम्मद मुखबिर के नाम पैगाम में ताज़ियत का इजहार किया। दुआ है कि अल्लाह मरहूम की बख्शिश करे। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने वाक़े का अफसोसनाक करार दे दिया। उधर के शाह अब्दुल्ला और वेनेजुएला के सदर निकोलस ने भी ताज़ियती पैगाम दिया। मिस्र सदर बेलारूस तुर्किया के हादसे को दर्दनाक करार दिया। हमास ने अपने पैगाम में कहा, इब्राहिम रईसी की खदमात को भी फरामोश नहीं कर सकेंगे। लबनान के सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर 3 दिन के शोक का ऐलान किया। इसराइल ने ईरानी हेलीकॉप्टर हादसे में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। इसराइली एहलकार ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में हाथ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी ईरानी सदर के जांबाग होने पर एक रोज़ा शोक का ऐलान किया है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 8 यौम शोक होगा। कौमी परचम सरनेगू रहेगा। सूबे में तमाम सरकारी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। पंजाब असम्बली ने हितक इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर कर लिया। अपोजिशन की जानिब से पेश करदा तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी गई। हितक इज़्ज़त बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। बिल के तहत झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हितक इज़्ज़त का केस हो सकेगा। बिल यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए जाली खबरों पर भी इतलाक होगा। किसी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी और अवामी मुकाम को नुकसान पहुँचाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। हितक इज़्ज़त मुकदमात के लिए खुसूसी ट्रिब्यूनल्स कायम होंगे जो 6 माह में फैसला करेंगे। हितक इज़्ज़त बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना भी होगा। आईनी अहदों शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम की सूरत में हाई कोर्ट बेंच समाअत करेगा। ख़वातीन और ख्वाजा सराव के लिए केस के लिए कानूनी मामलत हुकूमत लीगल टीम देगी। वज़ीर पार्लिमानी उमूर पंजाब मुस्तबा शुजाउर रहमान ने बिल ऐवान में पेश किया था। अपोजिशन ने हितक इज़्ज़त बिल को काला कानून करार दे दिया। अपोजिशन अरकान ने एहतजाजन बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। सहाफ़ियों का पंजाब असम्बली की प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सहाफ़ियों का असम्बली की सीनियों पर एहतजाज, मुलगीर एहतजाज की कॉल दे दी। नए कानून से आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगेगा। अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर का हितक इज़्ज़त 2024 का बिल मंजूर होने पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि हितक इज़्ज़त पर जजेस का पैनल हुकूमत पंजाब तश्कील दे रही है। रैंड के कानून का हितक इज़्ज़त कानून से मुवाजना किया जा रहा है। लोगों के जो आज़ाद बात करने पे, तो उसी की सिलसिले में ये जो डेफेमेशन बिल है 224, तो ये आज वो इम्पोज कर रहे हैं। हम मजम्मत करते हैं इस काले कानून की, जो कि ये ओवरनाइट बगैर किसी लेजिस्लेशन, वैलिड लेजिस्लेशन के किसी कमेटी में ये बिल ले नहीं हुआ। अब मीडिया के पास ये बिल ले नहीं हुआ, तो इसलिए ये काला कानून बनने जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हम इसका आखिर वक्त तक मुकाबला करेंगे और हम मीडिया के साथ खड़े, क्योंकि मीडिया ही मेन पिलर है इस वक्त। जो आज हुआ वो एक जमहूरी काम नहीं था। आज़ादी इजहार पर कोई कदगन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की जानिब से इस्लाम असम्बली के अहाते में एहतजाज के दौरान गुफ्तगू। कहा कि काला कानून कबूल नहीं। हुकूमत को बिल की आड़ में सहाफ़ियों के हुकूक तलब करने के लिए कोई हक नहीं। जो ऐवान में हुआ ये एक जमहूरी काम नहीं था। कवानीन पे कवानीन कैसे आप ला सकते हैं कि एक ही डंडे से सबको हाँक लिया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं। ये कुछ जमहूरी बिल नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज जो उन्होंने शाखून मारा सहाफ़ती बरादरी पर, आज़ादी सहाफ़त पर और आज़ादी इज़हार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किसी से। आप जितने मर्जी काले कवानीन बना लें, लेकिन ये कानून नहीं चलेगा। आज़ादी इज़हार पे, आज़ादी सहाफ़त पर कोई कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके पास अब कोई वक्त नहीं है
आपने उस चीज को हाथ डाल दिया है जहाँ पे आपको नहीं आना चाहिए। खबर शामिल करेंगे शाहिर अहमद फरहाद की गुमशुदगी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को जाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स ये कि जब फैसला दूंगा तो फिर ये मामला गुमशुदगी से कहीं और चला जाएगा। मामला इतना आसान नहीं, जब चाहे किसी का दरवाजा तोड़कर बंदा उठा लें। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। इस्तफसार किया कि मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा या एजेंसियों के तरीके से। पहले कहते हैं बंदा हमारे पास है, फिर कहते हैं नहीं है। एसएसपी ऑपरेशंस को हुक्म दिया कि कल सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद करके पेश करें। सेक्टर कमांडर कोई चांद पर नहीं रह रहा। इनकी हैसियत क्या है? केस की समाअत आज फिर होगी। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के मामले पर वजीर आजम ऑफिस से सियासी कमेटी के क़याम का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक राना सनाउल्लाह कमेटी के चेयरमैन होंगे। कमेटी में आजम नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, खालिद महबूब सिद्दीकी, शुजा फातिमा, खालिद हुसैन मक्सी, शेरी रहमान, अटॉर्नी जनरल भी शामिल हैं। कमेटी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट से मुतालिक सियासी मफाहमत पैदा करने की कोशिश करेगी। कमेटी बिल की तरमीम से मुतालिक भी सिफारिशात मुरतब करेगी। सिफारिशात 15 रोज़ से वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। कमेटी की सिफारिश पर दीगर अफराद को भी उसका हिस्सा बनाया जा सकता है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके जतोई में गंदम बारदाने की गैर मुनसिफाना तकसीम पर किसानों का एहतजाज। किसानों की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर जतोई तारिक महमूद मलिक की रिहाइश गाह पर हमला। किसानों ने असिस्टेंट कमिश्नर को तशद्दुद का निशाना बनाया। 10 तमालुम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा में 2 राडो गड़ियाँ, लैपटॉप और लाखों रुपए नकदी चोरी की दफात भी लगाई गई हैं। वाक़े के बाद DPO और डिप्टी कमिश्नर मौके पर पहुँच गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सियालकोट हेड मराला दरियाए चनाब में भाई को बचाते हुए 18 साल मोहम्मद अहमद डूब गया। एक रोज गुजर जाने के बाद लाश ना मिल सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ साबिर शेख से, जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी साबिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए चुनाव के बीचों बीच में। यहाँ पर जो गुज़श्ता रोज़ 18 साल नौजवान डूबकर जहाँ बाग हो गया था, अभी तक जो रेस्क्यू की जो टीमें हैं और फलाई तंजीमों की जो टीमें हैं वो डेड बॉडी को ढूंढ रही हैं, लेकिन दूसरा रोज़ हो चुका है, अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ दिन पहले भी यहाँ पर 2 भाई जो सगे भाई हैं वो इसी जगह पर जो है वो डूबकर जहाँ बाग हुए थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एमरजेंसी ऑफिसर नवीद इकबाल इंजीनियर साहब। उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। नवीद साहब, बताइएगा कि क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए और ऑपरेशन के बारे में भी बताइएगा, कल से जारी है। जी, ये कल हमें तकरीबन 4:12 पे हमारे कंट्रोल रूम में कॉल मसूल हुई और हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँची। उसके बाद हमारे स्टाफ ने यहाँ पे सर्च शुरू की और ये जो जगह है जहाँ पे ये बच्चा डूबा है अहमद, ये जगह जो है ये काफ़ी अनइवन जगह है। और एहतियाती तदाबीर की अगर बात करें तो ये जो पिकनिक पॉइंट वाले हैं, इन्होंने एक पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ पे लोग जो हैं वो पानी में नहा कर इंजॉय कर सकते हैं। तो ये वाला पिकनिक पॉइंट उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था यहाँ पे। तो लोगों को चाहिए कि जो हदायत हैं पिकनिक पॉइंट वालों की तरफ से, उन हदायत पे ज़रूर अमल करें। और इसके अलावा पानी में जो है वो लाइफ जैकेट्स का उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, तो लाइफ जैकेट पहन के पानी में जाएं। और इसके अलावा जो बोट्स हैं उनके अंदर भी अगर वो बैठते हैं तो लाइफ जैकेट पहन के वो बैठें। तो इन सारी एहतियाती तदाबीर जो हैं उन पे ये अमल करना चाहिए। और जो बच्चे साथ आते हैं, बड़ों को चाहिए कि बच्चों को इन हदायत पर सख्ती से अमल करवाएं और बगैर लाइफ जैकेट के और बगैर किसी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बगैर उनको पानी में ना जाने दें। जी, जैसे कि आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है नवीद इकबाल साहब की बात सुनी, उनका भी यही कहना था कि ये अपनी जान को हिफाजत से रखा जाए और जो एहतियाती तदाबीर है उनको इस्तेमाल किया जाए, लाइफ जैकेट पहनकर ही दरियाए चुनाव की तरफ रुख किया जाए। जी, नौजवान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कचरे का बदनामी जमाना डाकू लारी गैंग का सरगना हलाक। कब्जे से भारी मिकदार में असला बरामद। हलाक डाकू के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। मुलजिम के दीगर साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की लाश तहवील में ले ली गई। दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। कराची के इलाके कुरंगी जमान टाउन में शहरियों ने डाकू को मार डाला, साथी फरार हो गया। गौसपाक रोड पर 2 डाकू लूट मार कर रहे थे। शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया, जो तशद्दुद से हलाक हो गया। शनाख्त सुहेल के नाम से हुई। मुलजिम का साथी फरार हो गया।
पनुआकिल से अगवा 7 साल का बच्चा कच्चे के इलाके से बाजियाब। अवाम ने पुलिस अफसरान का वालिहाना इस्तकबाल किया। पुलिस अफसरान ने मगवी बच्चे को वालिदैन के हवाले किया। पुलिस के हक में शहरियों के नारे मिठाइयाँ तकसीम की गईं। ओकाड़ा में तैयब सईद पुलिस लाइन में लेडी पुलिस एहलकारों की इस्तेदाद अदाकार बढ़ाने के लिए वेपन हैंडलिंग कोर्स का मुआयना किया गया। DPO ओकाड़ा तारिक अजीज सिंधु ने पुलिस लाइन में जारी वेपन हैंडलिंग कोर्स का मुआयना किया। कोर्स में शामिल लेडीज़ पुलिस असलहे का इस्तेमाल के अलावा खोलने और जोड़ने से मुतालिक ट्रेनिंग दी गई। इस मौके पर DPO ओकाड़ा तारिक अजीज सिंधु का कहना था कि ज़िला ओकाड़ा की पुलिस की तरबियत के लिए ऐसी मज़ीद टेक्निकल तरबियती कोर्सेज तश्कील दिए जाएंगे, जिससे ख़वातीन पुलिस एहलकार भी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार रहेंगे और हमेशा अज़्म व हिम्मत की चट्टान साबित होंगे। बात करें मौसम की, मुल्क भर में गर्मी अपने जोबन पर। कराची में सूरज आग को गले लगा है, जो साथ ही गर्मी ने शहरियों को हलकार कर दिया। दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध के दीगर शहरों में मौसम के कड़े तेवर। सिब्बी 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन मुकाम रहा। पंजाब में गर्मी जोरों पर। लाहौर में तेज आंधी के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। कल से सिंध और पंजाब में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। पारा 4 से 6 डिग्री मजीद ऊपर जाएगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी 21 से 27 मई के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने का इम्कान है। हीट वेव का खदशा। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। सानवी तालीमी बोर्ड के मुताबिक 21 से 27 मई के दरमियान मैट्रिक इम्तहानात नहीं होंगे। 28 मई से मैट्रिक इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 21 से 27 मई के दौरान मुलतवी होने वाले पर्चे बाद में लिए जाएंगे। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। शहरियों का पारा हाई हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। टीपू सुल्तान रोड पर के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर मुजाहरे में MQM पाकिस्तान के रहनुमा भी शरीक हुए। बिजली की तवील बंदिश को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। कराची के शहरियों का जीना हराम। भारी भरकम बिल वसूली के बावजूद 16 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। ना दिन को चैन, ना रात को आराम। आवाम का सब्र जवाब दे गया। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सड़कों पर निकल आए के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। कराची वालों पर मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं। टीपू सुल्तान रोड के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर मुजाहरे में MQM पाकिस्तान के रहनुमा भी शरीक हुए। मेरी बात GM नवेद अफसार साहब थे और कर्नल इनके अहमद थे, तो इन लोगों ने यकीन दहानी कराई कि 2 दिन बाद दोबारा मीटिंग होगी और हम आपको कंप्लीट लोड शेडिंग से निजात दिलवाएंगे। इस एहतजाज का ये फ़ायदा हुआ कि कम से कम अब वो लोग जो बिल 100% पे कर रहे हैं वो लोड शेडिंग से निजात पाएंगे। के इलेक्ट्रिक ने मुजाहिरीन के मुतालबात मानते हुए 2 रोज का वक्त मांग लिया। 4 घंटे तक जारी रहने वाला एहतजाज के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद मौखर कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शॉपिंग करने खुद मार्केट पहुंच गई। गुलबर्ग के स्टोर से शॉपिंग की, शहरियों के साथ तस्वीर बनवाई। स्टोर से मौजूद लड़कियों ने मरियम नवाज के साथ सेल्फी बनाई। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा को वतन वापसी लाने का सिलसिला जारी है। किर्गिस्तान से मजीद 179 तलबा को लेकर तैयार इस्लामाबाद पहुंच गया। अब तक किर्गिस्तान से 540 तलबा पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। दूसरी परवाज आज बशकीक से लाहौर दोपहर 2 बजे लैंड करेगी। हुकूमती हिदायत के मुताबिक मजीद परवाजें भी चलाई जाएंगी। 6 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए गए। किर्गिस्तान में तलबा गैर महफूज तहाल हॉस्टल्स में महसूर। बलवाइयों से बच गए तो भूखे मर जाएंगे। वतन वापस आने वाले तलबा साथियों के लिए फिक्रमंद। बशकीक में मौजूद पाकिस्तानी तलबा पर हमलों का खतरा न टल सका। तलबा ने बोल्ड न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठा दी। करेंगे काबिल इस्राइली फौज ने गजा की पट्टी में शहरी आबादी पर 10 से ज़ायद शदीद हमले किए, जिससे 24 घंटों के दौरान 106 अफराद शहीद हो गए हैं। गजा की पट्टी में फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ तबाहकुन इस्राइली जारियत के नतीजे में शहदा की तादाद 35,562 तक पहुँच गई, जबकि 79,652 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। दूसरी जानिब अमरीका की मुख्तलिफ जामियात में तलबा फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कैंप लगा कर एहतजाज कर रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ के चीफ प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और गजा में हमास के रहनुमा याह्या सवार के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा कर दी।
गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगी जराइम, 7 अक्टूबर के हमलों और गजा में जंग के बायस वारंट की दरख्वास्त की गई। ICC के जज सबूतों की बुनियाद पर इसराइली वजीर दिफा यूरो गैनलैंड हमास रहनुमा इस्माइल हनिया और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला करेंगे। खलीज बंगाल में रवा साल के पहले समुद्री तूफान का इम्कान है। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक जनूबी खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बन गया। सतह समंदर का दर्जा हरारत मामूल से ज़ायद है, जो कम दबाव की शिद्दत में इजाफे का सबब बन सकता है। आइंदा 3 से 4 दिन में ये ताकतवर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। मौसमियाती माहिरीन ने डीप डिप्रेशन की शिद्दत इख्तियार करके समुद्री तूफान बनने की पेशगोई कर दी। समुद्री तूफान का रुख और शिद्दत आने वाले दिनों में वाज़ेह होगी। BOP और LGIESE खुसूसी तालीम को मजबूत बनाने के लिए मुत्तहद। द बैंक ऑफ पंजाब के लाहौर गैरिजन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन के साथ MOU साइन। मुआहदे के तहत खुसूसी तलबा की तालीम और बहबूद के लिए सालाना माली मावनत फराहम की जा सकेगी। तकरीब में चेयरमैन LGES मेजर जनरल रिटायर्ड सईद अहमद नागरा, सदर BOP जफर मसूद समेत दीगर ने शिरकत की। मेजर जनरल रिटायर्ड सईद अहमद नागरा ने कहा कि बैंक ऑफ पंजाब की इमदाद न सिर्फ हमारी खिदमात और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मददगार है, बल्कि जामे तालीम के लिए मुश्तरका अज़म की भी निशानदही करती है। जफर मसूद बोले कि एक वाज़ेह विजन को जहन में रखते हुए बैंक ऑफ पंजाब खुसूसी तालीम तक रसाई को बढ़ाने में LGIESE की कोशिशों को फ़रोग देने के लिए पुरअज़म है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने फ्रांसीसी कौंसल खाने के तहत एलुमनाई डे की तकरीब में शिरकत की। फ्रांस के कौंसल जनरल ने गवर्नर सिंध का इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने फ्रांसीसी कौंसल जनरल को गुलदस्ता पेश किया, जबकि तकरीब में गैर मुल्की कौंसल जनरल और मुअस्सिसीन शहर ने भी शिरकत की। फ्रांस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद जमाल खालिद ने सरदार सलीम हैदर के गवर्नर पंजाब बनने की खुशी में पुरतकल्लुफ़ इशाई का एहतमाम किया। इशाई के मेहमान खुसूसी सरदार सलीम हैदर के कज़न और चेयरमैन मुस्लिम लीग नून फ्रांस सरदार ज़हूर इकबाल थे। ढोल की थाप पर मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। पेरिस में नून लीग रहनुमा सैयद जमाल खालिद की जानिब से अशाया सरदार सलीम हैदर के गवर्नर बनने की खुशी में दिया गया। तकरीब में सरदार ज़हूर इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ज़हूर इकबाल ने कहा कि सलीम हैदर का गवर्नर पंजाब मुकर्रर होना खुशी की बात है। वो नजरियाती कारकुन हैं और ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को बाखूबी समझते हैं और हल करने के लिए इकदाम करेंगे। अशाया तकरीब से चेयरमैन मुस्लिम लीग नून राजा अली असगर और मेज़बान सैयद जमाल खालिद ने भी खिताब किया। कहा कि पाकिस्तान को माशी और सियासी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ पुरअज़्म हैं। स्पेन के आम सूबे कातालोनिया के हालिया इंतखाबात में सोशलिस्ट पार्टी की शानदार कामयाबी। पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से मकामी रेस्टोरेंट में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में हिस्पानी मेहमानों समेत बिजनेस फोरम ने शिरकत की। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ रिजवान काजमी की इस रिपोर्ट में। स्पेन में सोशलिस्ट पार्टी की सूबाई इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाबी। पाकिस्तान कम्युनिटी की मुबारकबाद एजाज में तकरीब का भी एहतमाम किया गया। तकरीब में मेंबर यूरोपीय पार्लियामेंट, मेंबर कातलान पार्टी समेत दीगर शरीक हुए। तकरीब से खिताब में पाकिस्तानी बिजनेसमैन और मेजबान ने कहा, सोशलिस्ट पार्टी ने हमेशा इमिग्रेंट्स के हुकूक की बात की। कोशिश ये होती है कि हम अपनी कम्युनिटी का एक पॉजिटिव जो चेहरा है वो यहाँ पे लाएं और एक अपने यंगस्टर्स को एक वो प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे वो आके हमारी मुल्क का नाम रोशन करें। मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट लॉरा ब्लेरिलियन ने तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी तमाम शहरियों को मसावात के साथ यहाँ का शहरी समझती है। इख्तिताम पर ऑर्गेनाइजर हाफिज अब्दुल रज़ाक सादिक ने मेहमानों की आमद पर शुक्रिया अदा किया। लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में सफाई सुथराई की इंतहाई अबतर सूरत हाल। इंतजामिया मंजर आम से गायब। जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं। शहरी सरापा एहतजाज हैं। देखते हैं समीर राव की ये रिपोर्ट। तहसील करोड़ पक्का में सफाई के नाकिस इंतजामात, जगह जगह गंदगी कचरे के ढेर ताफुन उठने लगा। परेशान शहरी सरापा एहतजाज। कई इलाके में गटर उबल पड़े। सेवरेज का पानी सड़कों पर जमा हो गया। मसाजिद की जानिब जाने वाले रास्तों पर भी सेवरेज का पानी। शहरी शदीद अजियत का शिकार होकर रह गए। करोड़ पक्का में गुज़िश्ता 1 साल से चीफ ऑफिसर बल्दिया की मुस्तकिल तैनाती नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से मसाइल दरपेश हैं। शहरी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए
शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार इंतजामिया को दरख्वास्तें दी, ताहम मसाइल जूं के तू हैं। रोड पक्का का मरकजी चौक है, चौक हिफ्जुल कुरान। यहाँ पर सारी मार्केट और मोहल्ले के लोग सरापा एहतजाज है। तकरीबन 1 माह से ये शहर की मरकजी शाहराह पर गटरों का नापाक पानी खड़ा है। यहाँ पर शहर की मरकजी जामे मस्जिद और मरकजी इदारा मौजूद है, जहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ पढ़ते हैं। नमाजियों के कपड़े रोज खराब हो जाते हैं। मसाइल में घिरे शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर करोड़ पक्का में चीफ ऑफिसर बल्दिया की तैनाती की जाए और सफाई सुथराई के निजाम को फाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ समीर राव, बोल न्यूज, करोड़ पक्का। खेलों के मैदान से भी शामिल करते हुए आपको बताएं कि ग्रीन शर्ट्स ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियां तेज कर दी हैं। लीड्स के हैरिंगले ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस की। बुध को शेड्यूल पहला T20 मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा है। ओवर कम होने के पेश नज़र पावर हिटिंग की खुसूसी मशकें की गई। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि वक्त की कैद से आज़ाद सुपर हीरो धूम मचाने को तैयार। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर हॉलीवुड मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 26 जुलाई को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।